अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा इरम और आप देख रहे हैं फातिमा इरम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मज़ेदार झटपट में बन जाने वाली आलू के चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह यह हर घर में बहुत पसंद की जाएगी। तो आलू के चपली कबाब बनाने के लिए इधर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया और कद्दूकश करने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। तो इधर मैं सिंपल से मसाले डालूँगी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 टेबल टीस्पून मिर्च का और 1 ही चम्मच का। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ज़्यादा मसाले इधर ऐड नहीं किए मैंने और ना कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया। इधर मैंने बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ये भी हम इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इधर हमने लिया है जी मैदा, जो कि है 3 टी टेबल स्पून है और मैं 2 इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको मिक्स करते हुए ऐसा लगे कि ये कम है तो आप तीसरा टेबल टीस्पून भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इधर हमने याद रखिएगा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम आलूओं को वॉश करते हैं तो इनके अंदर खुद ही एक नमी होती है, जो कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर जी हमने अच्छे से बिना पानी के इसे मिक्स कर लिया और हमारा इधर आलू के चपली कबाब बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। इधर हमने सॉस पैन के अंदर लिया है जी 1 कप ऑयल का, नीचे आग मैंने जो थी वो ऑन कर दिया है। तो हमें चपली कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा हमने जो मटेरियल है वो हाथ पे इस तरह लेना है, उसे पतली लेयर में हाथ के ऊपर बिछा लेना है, ये उंगलियों के ऊपर। आप देख रहे हैं मेरी उंगलियों की हरकत को, याद रखना है कि लेयर जो है वो पतली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आलू बॉयल नहीं है, आलू हमारे कच्चे हैं, हमने उन्हें पकाना है। तो ये इस तरह आपने दबा के एक पतली सी लेयर अपनी उंगलियों के ऊपर बना लेनी है गोल शेप में। और उसके बाद हमने लगाना है टमाटर, और टमाटर वाली साइड को अपनी उंगलियों को ऑयल से बचाते हुए अंदर फ्राई पैन के डाल देना है। तो इसी तरह मैं दूसरा बनाऊंगी। याद रखिएगा कि लेयर हमको पतली लेनी है। अगर आप लेयर ज़्यादा मोटी ले लेंगे तो वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर से होगा ना, जिधर से लेयर मोटी होगी तो उधर से थोड़ा सा पानी पानी सा और अजीब सा मतलब बन जाता है, तो आपका उधर से क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हमने टमाटर वाली साइड नीचे डालनी है और दूसरी साइड ऊपर करनी है। इससे ये होता है कि टमाटर जो होता है वो साथ चिपक जाता है। और ये देखिए जी इसी तरह मैंने सारे बना लिए हैं, और आपको डालते ही अंदर चमच चलाना आपने शुरू नहीं कर देना। तो जैसे ही इसे 2 से 3 मिनट हो जाएं, आपको लगे कि ये थोड़ा सा पलटने के काबिल हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, तो आपने इधर इन्हें पलटना है। तो मैंने उधर पलट के देखा था, तो अभी टमाटर वाली साइड कच्ची थी, तो मैंने फिर से उसे मतलब कि साइड को पलट दिया था। अब मैं सारे इधर पलट लूँगी। और ये देखिएगा कि इधर जो हमने पलटा है तो इधर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए, आपको लगे कि आपके चपली कबाब क्रिस्पी हो चुके हैं, निकालने के काबिल हो चुके हैं, तो तकरीबन ये स्लो मीडियम आंच पे लेते हैं जी 7 से 8 मिनट क्रिस्पी होने के लिए। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। आलू की चपली कबाब अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और आपको समझ ना आए कि आपने क्या बनाना है, क्या करना है, तो जल्दी से फ्रीज़र के अंदर से आलू निकालिएगा और उन्हें बनाकर उनके आगे पेश कीजिएगा। तो इधर मैं दिखाती हूँ आपको आलू के चपली कबाब की फ़ाइनल लुक। मज़ेदार क्रिस्पी आलू के चपली कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइएगा रेसिपी और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।